नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 13 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 12 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 13। इस अध्याय में पवित्रारोपण की विधि, महिमा तथा भिन्न भिन्न मास में श्री हरि की पूजा में काम आने वाले विविध पुष्पों का वर्णन है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवेश्वरी, श्रावण मास आने वाला है। श्रावण मास आने पर पवित्रारोपण का विधान है। इसका पालन करने पर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान पुरुष को भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का पवित्र रोपण करना चाहिए। पार्वती, ऐसा करने से वर्ष भर की पूजा संपन्न हो जाती है। श्री विष्णु के लिए पवित्रारोपण करने पर अपने को सुख होता है। कपड़े का सूत जो किसी ब्राह्मणी का काता हुआ हो अथवा अपने हाथ से तैयार किया हुआ हो, ले आएं और उसी से पवित्रक बनाएं। उपयुक्त सूत के अभाव में किसी उत्तम शूद्र जाति की स्त्री के हाथ का काटा हुआ सूत भी लिया जा सकता है। पवित्रारोपण की विधि रेशम के सूत से ही करनी चाहिए अथवा चांदी या सोने से श्री विष्णु देवता के लिए विधि पूर्वक पवित्रक बनाना चाहिए। सब धातुओं के अभाव में विद्वान पुरुष को साधारण सूत ग्रहण करना चाहिए। सूत कोटि गुना करके उसे जल से धोना चाहिए। फिर यदि शिवलिंग के लिए बनाना हो तो उस लिंग के बराबर अथवा किसी प्रतिमा के लिए बनाना हो तो उस प्रतिमा के सिर से लेकर पैर तक या घुटने तक का या नाभि के बराबर तक का पवित्रक बनाना चाहिए। इनमें पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणी का है। एक साल में जितने दिन हो उतनी संख्या में या उसके आधी संख्या में अथवा 108 की संख्या में सूत से ही उस पवित्रक में गांठें लगानी चाहिए। हे पार्वती, 54 की संख्या में भी गांठें लगाई जा सकती है। विष्णु प्रतिमा के लिए जो पवित्रक बने उसे वनमाला के आकार का बना लेना चाहिए। जैसे भी शोभा हो वह उपाय करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्रक तैयार होने के पश्चात भगवान को उसे अर्पण करना चाहिए। हे पार्वती, कुबेर के लिए पवित्रारोपण करने की तिथि प्रतिपदा बताई गई है। लक्ष्मी देवी के लिए द्वितीया तिथि है। तुम्हारे लिए तृतीया बताई गई है और गणेश के लिए चतुर्थी तिथि है। चंद्रमा के लिए पंचमी, कार्तिकेय के लिए षष्ठी, सूर्य के लिए सप्तमी, दुर्गा के लिए अष्टमी, मातृ वर्ग के लिए नवमी, यमराज के लिए दशमी, अन्य सब देवताओं के लिए एकादशी, लक्ष्मीपति श्री विष्णु के, कामदेव के लिए त्रयोदशी, मेरे लिए चतुर्दशी तथा ब्रह्मा जी के लिए पवित्रक से पूजन करने के निमित्त पूर्णिमा तिथि बताई गई है। ये भिन्न भिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोपण के योग्य तिथियां कही गई हैं। लघु श्रेणी के पवित्रक में 12, मध्यम श्रेणी के पवित्रक में 24 और उत्तम श्रेणी के पवित्रक में 36 ग्रंथियां कम से कम होनी चाहिए। सब पवित्रकों को कपूर और केसर अथवा चंदन और हल्दी में रंग कर बांस के नए पात्र में रखना चाहिए और जहां भगवान का पूजन हो वहां उन सबको देवता की भांति स्थापित करना चाहिए। पहले देवता की पूजा करके फिर उन्हें पवित्रकों में अधिवासित करना चाहिए। पवित्रक में अधिवास हो जाने पर पुनः पूजन करना उचित है। पवित्रकों में जो देवता अधिवास करते हैं उनकी जो मैं आगे विधि बताऊंगा उससे सनिधिकरण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और 3 सूत्र देवता हैं तथा क्रिया, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, मुक्तिदा, सदाशिवा, मनोमनी और सर्वतोमुखी ये 10 ग्रंथियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं।
इन सब का सूत्रों का आह्वान करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से मुद्रा द्वारा आह्वान करें, सबका आह्वान करके सनिधिकरण की क्रिया करें। मुद्रा द्वारा समीपता स्थापित करने का नाम सनिधिकरण है। पहले रक्षा मुद्रा से संरक्षण करके धेनु मुद्रा के द्वारा उन्हें अमृत स्वरूप बनाएं। फिर सबसे पहले भगवान के आगे कलश का जल लेकर क्लीं कृष्णाय इस मंत्र से उन पवित्रक का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि निवेदन करके षोडश उपचार आदि से पवित्रक के देवता का पूजन करें। फिर उन्हें धूप देकर देवता के सम्मुख होकर नमस्कार मुद्रा के द्वारा देवता को अभिमंत्रित करें। उस समय इस प्रकार स्तुति करें, हे महान देवता भगवान विष्णु, मंत्रों द्वारा आह्वान करने पर आप देवी लक्ष्मी, पार्षद, लोकपाल और परिचारकों के साथ विधि की पूर्ति के लिए यहाँ पधारिए। प्रातः काल में आपकी पूजा करूंगा या करूंगी, यहाँ निश्चित रूप में सन्निकटता स्थापित कीजिए। तदंतर वह गंध और पवित्रक भगवान राघव के अथवा श्री विष्णु के चरणों के समीप रख दें। फिर प्रातः काल नित्य कर्म करके पुण्याह और स्वस्ति वाचन कराएं तथा भगवान की जय जयकार के साथ घंटा आदि बाजे और तुरही आदि बजाते हुए पवित्रकों द्वारा पूजन करें। ओम वासुदेवाय विद्महे विष्णुदेवाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। श्री वासुदेव का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री विष्णु देव के लिए ध्यान करते हैं, वे देव विष्णु हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। इस स्तुति से अथवा देवता के नाम मंत्र से पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की महापूजा करें, जिससे सबके आत्मा श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। चारों ओर विधि पूर्वक दीप माला जलाकर रखें। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य ये 4 प्रकार के अन्न नैवेद्य के लिए प्रस्तुत करें। पूर्व पूजित पवित्रक भगवान को अर्पण कर दें। फिर विशेष भक्ति के साथ श्री गुरु की पूजा करें। गुरु महान देवता हैं, उन्हें वस्त्र और अलंकार आदि अर्पण करके विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। गुरु पूजन के पश्चात पवित्रक धारण करें। इसके बाद वहां जो वैष्णव उपस्थित हों, उन्हें तांबूल आदि देकर अग्नि को पूर्ण आहुति अर्पण करें। अंत में लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण को कर्म समर्पित करें। हे केशव, मैंने स्तुति, क्रिया और भक्ति के बिना जो पूजन किया हो, यह भी निश्चय ही परिपूर्ण हो जाए। तदंतर देवताओं का विसर्जन करके वैष्णव ब्राह्मणों तथा इष्ट बंधुओं के साथ स्वयं भी शुद्ध अन्न भोजन करें। जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजन के प्रसंग को सुनते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पवित्रारोपण करने पर इस पृथ्वी पर जितने भी दान और नियम किए जाते हैं, वे सब परिपूर्ण होते हैं। पवित्रारोपण करने का विधान उत्सवों का सम्राट है। इससे ब्रह्मा हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हे गिरिजा कुमारी, मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है, सत्य है। पवित्रारोपण में जो पुण्य है, वही उसके दर्शन में भी है। महाभागे, यदि शूद्र भी भक्ति भाव से पवित्रारोपण का विधान पूर्ण कर ले तो परम धन्य माने जाते हैं। मैं इस भूतल पर धन्य कृत्य हूँ, क्योंकि मैंने भगवान विष्णु की मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त की है। पार्वती ने पूछा, देवेश्वर विश्वनाथ, किस मास में किन किन फूलों का भगवान की पूजा में उपयोग करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, चैत्र मास में चंपा और चमेली के फूलों से क्लेशहारी केशव का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। दौना, कटसेरिया और वरुण वृक्ष के फूलों से भी जगत के स्वामी सर्वेश्वर श्री विष्णु का पूजन किया जा सकता है। मनुष्य एकाग्रचित होकर लाल या और किसी रंग के सुंदर कमल पुष्पों द्वारा चैत्र मास में श्री हरि का पूजन करें।
वैशाख मास में जबकि सूर्य वृषभ राशि पर स्थित हो, केवड़े के पत्ते लेकर महाप्रभु श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन कर लिया, उनके ऊपर श्री हरि संतुष्ट रहते हैं। ज्येष्ठ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। देव देवेश्वर श्री विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। आषाढ़ मास में कनेर के फूल, लाल फूल अथवा कमल के फूलों से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो सुवर्ण के समान रंग वाले कदम्ब के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद की पूजा करेंगे, उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होगा। लक्ष्मीपति श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी को पाकर जैसे प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार कदम्ब का फूल पाकर भी विश्व विधाता श्री हरि को विशेष प्रसन्नता होती है। हे सुरेश्वरी, तुलसी, श्यामा तुलसी अथवा अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर श्री विष्णु नित्य प्रति कष्ट का निवारण करते हैं। जो लोग सावन मास आने पर अलसी का फूल लेकर अथवा दूर्वा दल के द्वारा श्री जनार्दन की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान प्रलय काल तक मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। पार्वती भादो के महीने में चंपा, श्वेत पुष्प, रक्त सिंदूरक तथा कहार के पुष्पों से पूजन करके मनुष्य सब कामनाओं का फल प्राप्त कर लेता है। आश्विन के शुभ मास में जूही, चमेली तथा नाना प्रकार के शुभ पुष्पों द्वारा प्रयत्न पूर्वक भक्ति के साथ सदा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो कमल के फूल ले आकर श्री जनार्दन की पूजा करते हैं, वे मानव इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिक मास आने पर परमेश्वर श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस समय ऋतु के अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों, वे सभी श्री माधव को अर्पण करने चाहिए। तिल और तिल के फूल भी चढ़ाएं अथवा उन्हीं के द्वारा पूजन करें। उनके द्वारा देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। जो लोग कार्तिक में चितवन, मौलसिरी अथवा चंपा के फूलों से श्री जनार्दन की पूजा करते हैं, वे मनुष्य नहीं देवता हैं। मार्गशीर्ष मास में नाना प्रकार के पुष्पों, विशेषतः दिव्य पुष्पों, उत्तम नैवेद्यों, धूपों तथा आरती आदि के द्वारा सदा प्रयत्न पूर्वक भगवान का पूजन करें। महादेवी पौष मास में नाना प्रकार के तुलसी दल तथा कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा पूजन करना कल्याणदायक माना जाता है। माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य एवं लड्डुओं से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन में भी नवीन पुष्पों अथवा सब प्रकार के फूलों से श्री हरि का अर्चन करना चाहिए। सब तरह के फूल लेकर वसंत काल की पूजा संपादन करें। इस प्रकार श्री जगन्नाथ के पूजित होने पर पुरुष श्री विष्णु की कृपा से अविनाशी वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।